आज की इस क्लास में हम देखेंगे कम्यूटेशन इन ए डीसी मशीन। कम्यूटेशन क्या होता है डीसी मशीन में, उस प्रोसेस को हम समझेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कम्यूटेशन में और उससे ओवरकम होने के लिए क्या किया जाता है। तो आइए समझते हैं कम्यूटेशन क्या होता है। हमने जब डीसी मशीन की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन पढ़ा था तब हमने देखा था कि अ, यदि कोई टू पोल मशीन है तो उसमें आर्मेचर होगा और आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है और जो बाइंडिंग होती है चाहे वो लेव बाइंडिंग हो या वेव बाइंडिंग हो, वो क्लोज नेचर की होती है। इस तरह से एक पूरा क्लोज पाथ बनाती है बाइंडिंग, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो ब्रशेस होते हैं वो ब्रशेस मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन पे प्लेस किए जाते हैं। मींस ऐसी पोजीशन जहां पर एन और एस दोनों ही पोल का इफेक्ट नल हो या जीरो हो। तो पोलरिटी चाहे एन की पोल की हो या एस पोल की हो, उस पर जाकर ये जीरो हो जाती है। तो इसके इस मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के इस तरफ जो भी कंडक्टर आएंगे उसमें जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा या जो भी करंट का डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के अपोजिट साइड में करंट की डायरेक्शन या ईएमएफ की डायरेक्शन बिल्कुल उसके अपोजिट होगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई एक मोटर है जिसमें हम करंट दे रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पर ब्रशेस जो होते हैं वो इन कम्यूटेटर सेगमेंट के हेल्प से इन कंडक्टर से इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। मीन्स हर कम्यूटेटर सेगमेंट से दो कंडक्ट आर्मेचर कॉइल के कंडक्टर जुड़े इस तरह से एंड किए हुए होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि हर कम्यूटेटर सेगमेंट से दो कंडक्टर जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए कोई ब्रश से करंट आ रहा है तो वो इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि दो कंडक्टर जुड़े हुए हैं एक पोजीशन से। तो करंट इस तरह से जाएगा, तो ये वाले पूरे सेगमेंट में करंट इस तरफ जाता हुआ दिखेगा और यहाँ जाके एंड होगा। इसी तरह से यहाँ पर से करंट निकलेगा जो इस तरफ जाएगा और यहाँ जाके एंड होगा। मीन्स इस मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तरफ देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, जबकि नीचे की साइड करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी। तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के दोनों तरफ। तो हमें पता है कि रोटर रोटेट करता है और रोटर के रोटेट होने के कारण ये ब्रश जो कि सेम पोजिशन पे है वो समय के साथ डिफरेंट कम्यूटेटर सेगमेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं। मीन्स यदि किसी समय पे यदि ये कोई कॉइल ए के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर कम्यूटेटर सेगमेंट वन से, तो थोड़ी देर बाद वो कॉइल टू से दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट के हेल्प से जुड़े होंगे। तो इस तरह से जो ब्रशेज हैं वो समय के साथ एक ही पोजीशन पे होते हैं, फिर भी उनका कांटेक्ट डिफरेंट कॉइल के साथ होता चला जाता है। तो जैसे जैसे ब्रशेस की पोजीशन चेंज होती है, सॉरी ब्रशेस की के कांटेक्ट चेंज होते हैं कंडक्टर के साथ, वैसे वैसे रिवर्सल ऑफ करंट ऑकर होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कंडक्टर जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के नीचे था पहले, अगर वो घूमकर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पहुंच गया, तो हमें पता है कि इसके जस्ट ऊपर करंट का डायरेक्शन चेंज होना है। तो इस तरह से करंट का रिवर्सल ऑकर होता है और इस फिनोमिना को, करंट के रिवर्सल होने के फिनोमिना को ही कम्यूटेशन कहा जाता है। तो किस तरह से ये करंट का रिवर्सल होता है और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है उसे हम समझेंगे। यहाँ मैंने एक डायग्राम लिया है जिसमें मैंने डिफरेंट कंडक्टर कॉइल्स हैं, जैसे हमने यहाँ डायग्राम में देखा था कि ये डिफरेंट कंडक्टर कॉइल्स हैं, ये कॉइल्स हैं। इन कॉइल्स में के कुछ हिस्से को मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में बनाया है। इसे मैं कॉइल ए नाम दे देता हूँ, कॉइल बी नाम दे देता हूँ, कॉइल सी। और हमें पता है कि ये दो कॉइल जुड़कर किसी एक कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी हुई होती हैं। कॉइल ए और बी, यहाँ पर ये कम्यूटेटर सेगमेंट ए से जुड़ी हुई है और यहाँ पर ब्रश जो है वो स्लाइड करेंगे इन कम्यूटेटर सेगमेंट पे, तो ब्रशेस जो है वो उनकी पोजीशन फिक्स रहेगी। पर ये कम्यूटेटर सेगमेंट क्योंकि रोटर घूम रहा है और कम्यूटेटर सेगमेंट रोटर के ऊपर दिए गए, तो इनकी पोजीशन चेंज होना चाहिए। मान लेते हैं कि रोटर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ये उसका रोटेशन है। तो यहाँ पर यदि हम एक जनरेटर लेके चल रहे हैं, तो जनरेटर में हम यहाँ ये मान रहे हैं कि एक फिक्स्ड लोड उस जनरेटर से लगा हुआ है और वो 20 एम्पियर करंट यहाँ पर डिलीवर कर रहा है। तो 20 एम्पियर करंट कांस्टेंट यहाँ पर ये डिलीवर कर रहा है। तो जब ब्रश की पोजीशन इस कम्यूटेटर सेगमेंट बी के बिल्कुल सामने होगी, तो कॉइल बी से 10 एम्पियर करंट रहा होगा और कॉइल सी से भी 10 एम्पियर करंट रहा होगा, क्योंकि इक्वल यहाँ पर रेजिस्टेंस है दोनों साइड और ब्रश पूरी तरह से कम्यूटेटर सेगमेंट बी के सामने है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से बराबर करंट आएगा और टोटल 20 एम्पियर करंट हमें यहाँ मिलेगा। तो यदि मैं ब्रश कंडक्टर बी के करंट को ड्रॉ करूँ तो वो इस तरह से 10 एम्पियर करंट होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 10 एम्पियर करंट यहाँ पर कंडक्टर बी में फ्लो हो रहा है।
एक ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम के साथ कि किस तरह से कंडक्टर बी में या कॉइल बी में करंट चेंज होगा टाइम के साथ। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 एम्पियर करंट अभी इस पोजीशन पे हमें मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। ये कम्यूटेटर सेगमेंट आगे बढ़ रहा है, ये आगे इस तरफ जा रहा है, तो ब्रशेस तो वही है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये ब्रश जो है वो कम्यूटेटर सेगमेंट ए के सामने आएगा। कम्यूटेटर ए के सामने आएगा तो हम यहाँ पर ये एज्यूम करते हैं कि 1/4 पार्ट जो है ब्रश का वो अभी कम्यूटेटर सेगमेंट ए के सामने आ गया। तो 1/4 पार्ट टोटल करंट का वो यहाँ से ड्रॉ होना चाहिए और रिमेनिंग पार्ट यहाँ से ड्रॉ होना चाहिए 75%। तो 20 एम्पियर क्योंकि कांस्टेंट लोड है तो 20 एम्पियर करंट हम यहाँ से ले रहे हैं, तो 25% यानी 5 एम्पियर करंट हमें यहाँ से मिलना चाहिए और 15 एम्पियर हमें यहाँ से मिलना चाहिए। तो यदि हम यहाँ KCL लॉ लगाएं तो यहाँ से टोटल मशीन में 10 एम्पियर करंट आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है, तो और 5 एम्पियर हमें यहाँ चाहिए, तो रिमेनिंग 5 यहाँ जाएगा। इसी तरह से 10 एम्पियर यहाँ से आ रहा है अपोजिट साइड से और हमें यहाँ पर टोटल 15 एम्पियर चाहिए, तो ये 5 यहाँ आके मिल जाएगा और इस तरह से टोटल हमें 15 एम्पियर मिलेगा। तो जब ब्रशेस की पोजीशन ये होगी तो इस तरह से करंट डिवाइड होगा कि हमें 5 यहाँ से मिलेगा, 15 यहाँ से मिलेगा और इस कॉइल बी में हमें 5 एम्पियर मिलेगा। तो हम इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से, इस पोजीशन पे यहाँ हमें 5 एम्पियर करंट, यदि मैं इसको 10 एम्पियर करंट कहूँ तो यहाँ पर हमें 5 एम्पियर करंट ये पोजीशन हमें मिलेगी। और आगे देखते हैं। अब ब्रशेस जो है वो बिल्कुल बीचों बीच आ गए हैं दो कम्यूटेटर सेगमेंट के, तो ऐसे समय पे बराबर रेजिस्टेंस मिलेगा पाथ का, इस पाथ का रेजिस्टेंस और इस पाथ का रेजिस्टेंस भी सेम होगा, तो दोनों तरफ से 10 एम्पियर करंट आना चाहिए। अगर KCL लॉ लगाएं इस पॉइंट पर तो 10 एम्पियर यहाँ से आ रहा था, 10 यहाँ से चला जाएगा, 10 यहाँ से आ रहा था, 10 यहाँ से चला जाएगा, तो इस समय पर कॉइल बी में 0 करंट होगा, जिसे हम ग्राफ में यहाँ दिखा सकते हैं इस पोजीशन पे। और आगे देखते हैं। यहाँ पर अब ब्रश जो है वो और आगे आ गया है और पूरी लगभग कम्यूटेटर सेगमेंट ए के सामने आ चुका है। हम मानते हैं कि 75% यहाँ पर आगे आ चुका है और 25% रिमेनिंग है, तो यहाँ से 25% करंट इधर से ड्रॉ होगा और 75 करंट यहाँ से ड्रॉ होगा। अगेन KCL लॉ लगाएंगे, 10 यहाँ से आ रहा था, 15 यहाँ चाहिए, तो 5 यहाँ से जाना चाहिए पर अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में। पहले देखिए करंट यहाँ पर 5 एम्पियर इस डायरेक्शन में था, 10 एम्पियर इस डायरेक्शन में था, पर अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस तरह से 5 एम्पियर नेगेटिव डायरेक्शन में गया। अब यहाँ KCL लगाते हैं तो 10 यहाँ से आ रहा था, 5 यहाँ, 5 यहाँ, तो टोटल 10 एम्पियर हो गया और ये 5 और ये 15 मिलके यहाँ 20 हो गया। तो इस तरह से अगर हम इसे ग्राफिकली ड्रॉ करें तो यहाँ पर -5 एम्पियर इस पोजीशन पे करंट मिलेगा कॉइल बी में। और आगे देखते हैं। यहाँ पर जब हम यहाँ देखते हैं तो पूरी तरह से ब्रश इसके सामने आ गया है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 20 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो 20 यहाँ मिलना चाहिए पूरी तरह से, तो 10 यहाँ से आएगा और 10 यहाँ से आएगा। तो अगर हम उसे ड्रॉ करें तो क्या होगा, 10 एम्पियर -10 एम्पियर करें अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये पूरा जो है ग्राफ कि ये जो फिनोमिना हमने जो देखा कि कॉइल बी में करंट पॉजिटिव 10 एम्पियर से -10 एम्पियर की तरफ चला गया और इस तरह से इसका वेरिएशन हुआ कि ये पहले 5 पर गया, फिर 0 पे गया, -5 पे गया और फिर ये 10 पे गया। तो इस तरह का वेरिएशन जिसे हमने आइडियली देखा और देखा कि ये जो वेरिएशन हो रहा है ये लीनियरली चेंज हो रहा है, ये +10 से -10 की तरफ गया। तो इस तरह के कम्यूटेशन को लीनियर कम्यूटेशन कहते हैं या आइडियल कम्यूटेशन कहते हैं। पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली जो बाइंडिंग होती है उस बाइंडिंग का कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होता है और इंडक्टेंस हमें पता है मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि चेंज इन करंट का अपोज करती है। तो आइडियली जब यहाँ पर जब करंट जो था वो अगर यहाँ से 10 आ रहा था तो यहाँ से भी यहाँ से जब 20 आ रहा था तो पूरा का पूरा करंट यहाँ से ही मिलना था और यहाँ से करंट 0 हो जाना था, पर ऐसा होता नहीं है। करंट के चेंज होने का अपोज हो रहा है, इसलिए 5 एम्पियर से ये 2 एम्पियर पर ही पहुंचा और ये 2 एम्पियर एक्स्ट्रा करंट हमें यहाँ पर मिलता है क्योंकि मटेरियल का कुछ ना कुछ इंडक्टेंस है। तो यहाँ पर एक इंड्यूस वोल्टेज रिएक्टिव वोल्टेज यहाँ इंड्यूस होता है जो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा करंट यहाँ पर प्रोवाइड कराता है या डिले इन करंट यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण, रिएक्टिव वोल्टेज के कारण ये जो एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है ये यहाँ पर स्पार्क या फ्लैश ओवर प्रोड्यूस करता है क्योंकि ये अननेसेसरी करंट है और तो यहाँ पर ये एयर गैप के पाथ को फॉलो करता है और साथ ही साथ ये स्पार्क भी प्रोड्यूस करता है। तो एक तरह से ये कम्यूटेशन लॉसेज हैं जो यहाँ पर हम एनर्जी के वेस्टेज को शो करता है।
यहाँ पर आइडियली क्या होना था, यहाँ 20 एम्पियर करंट फ्लो था और यहाँ से हमें 0 करंट मिलता, तो हमें जो वेरिएशन मिलता वो इस तरह से लीनियरली मिलता। पर क्योंकि करंट का डिले हुआ है, करंट यहाँ पर 0 ना होते हुए 2 एम्पियर मिला है, तो यदि हमें इसको रिप्रेजेंट करूँ ग्राफ से तो वो इस तरह से होगा। ये डिलेड कम्यूटेशन कहलाएगा। और यदि मैं कोई अरेंजमेंट करके यहाँ पे कैपेसिटिव अरेंजमेंट कर दूँ और इस रिस्पांस को फास्ट कर दूँ, तो बहुत तेज़ी से ये जो है करंट पहले ही 0 हो जाएगा और करंट अपोजिट डायरेक्शन में हमें मिलेगा। उस तरह के वेरिएशन को हम यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओवर कम्यूटेशन से। तो प्रैक्टिकली ये होना चाहिए कि दोनों ही कम्यूटेशन, चाहे वो चाहे वो डिले कम्यूटेशन हो, चाहे वो ओवर कम्यूटेशन हो, ये दोनों ही अवॉइड होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। जबकि ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल जो मशीन होती है उसमें मशीन की बाइंडिंग का कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होता है और हमें यहाँ पर डिलेड कम्यूटेशन हमें यहाँ पर मिलता है। तो इस डिलेड कम्यूटेशन के कारण हमारी मशीन की वर्किंग अफेक्टेड होती है। हमारा जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है वो शिफ्ट हो जाता है, स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, मशीन में हीट लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए कुछ मेथड्स अडॉप्ट की जाती हैं। मेथड में सबसे पहले है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में हम क्या करते हैं, हम इन जो ब्रशेस यूज़ करते हैं, इन ब्रशेस का मटेरियल इस तरह से लेते हैं जो कि हाई रेजिस्टेंस का हो। हम अगर यहाँ चाहें तो कॉपर ब्रशेस ले सकते हैं, क्योंकि कॉपर ब्रशेस की इफ़िशेंसी भी हाई होगी, पर हम ऐसा नहीं करते। हम यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रशेस लेते हैं, क्योंकि यदि यहाँ पर कार्बन ब्रशेस होंगे तो कार्बन ब्रशेस का रेजिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू कॉपर ज़्यादा होता है। तो यदि यहाँ से करंट आता होगा, ये जो करंट यहाँ से आ रहा है, तो इस करंट के पास दो चॉइस होंगी, या तो वो इस पाथ को फॉलो करे या इस पाथ को फॉलो करे। तो यदि ब्रश का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो इस कंडक्टर के पाथ को फॉलो करना पसंद करेंगे और इस तरह से करंट जो पूरा का पूरा है वो यहाँ से जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये ब्रश के पाथ को फॉलो ना करे, इसलिए हम इस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो। तो एक ऑप्टिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कार्बन के मटेरियल वाले ब्रश से मिलती है, इसलिए हम कार्बन ब्रशेस यूज़ करते हैं। दूसरी मेथड्स जो होती हैं वो ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड के अंतर्गत आती है। ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड का वर्किंग प्रिंसिपल यही होता है कि यहाँ पर क्योंकि कंडक्टर का कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होता है, तो इस इंडक्टेंस के कारण यहाँ पर एक रिएक्टिव वोल्टेज या एक इंडक्टिव वोल्टेज यहाँ पर इंड्यूस हो जाता है, जो यहाँ पर ये डिलेड करंट प्रोड्यूस करता है। तो इस डिलेड करंट को के अपोज में अगर हम कोई ईएमएफ प्रोड्यूस करें जो कि इस करंट का अपोज करे, तो हमें एक नल करंट यहाँ मिलेगा और इस तरह से हमें स्पार्कलेस कम्यूटेशन मिल जाएगा। तो जिसके लिए हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम इंटरपोल यूज़ कर सकते हैं। इंटरपोल की पोलरिटी इस तरह से रखते हैं कि जिसके कारण हमें मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर इस तरह का ईएमएफ मिले जो कि इस एक्स्ट्रा करंट को जो हमें ब्रशेस के अलॉन्ग मिल रहा है उसे वो जीरो कर दे। दूसरा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इन ब्रशेस की इस मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन से ब्रशेस को शिफ्ट कर दें, इन ब्रश को ही थोड़ा शिफ्ट कर दें, ताकि जो एक्स्ट्रा ब्रश जो वोल्टेज हमें मिल रहा है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर वो ना मिले। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन थोड़ा सा शिफ्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे ब्रश को, तो जो इंड्यूस वोल्टेज है उसका अपोजिट वोल्टेज उन ब्रशेस की पोजीशन चेंज करने से प्रोड्यूस होगा और इस तरह से हमें नल वोल्टेज वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये दो मेथड हैं जिसके हेल्प से हम ईएमएफ कम्यूटेशन कर सकते हैं या कम्यूटेशन की मेथड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था कम्यूटेशन प्रोसेस डीसी मशीन का, और इसे इम्प्रूव करने की मेथड्स थी। थैंक यू।